गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम सतगुरुवे नमः। गुरु त्याज्ञाद भवेत् मृत्यु मंत्र त्यागादिरिद्रता। गुरु मंत्र परित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत। आध्यात्म साहित्य में इस प्रकार के कई श्लोक हैं जो किसी विशेष प्रयोजन से लिखे गए हैं। इनमें से कई तो धर्म प्रचार की दृष्टि से लिखे गए हैं, कई लोगों को सदाचारण पर चलने के लिए लिखे गए हैं, कई अनपढ़ को समझाने के लिए कथा कहानी के रूप में दृष्टांत देकर लिखे गए हैं, कई प्रतीकात्मक हैं जिसका अर्थ शब्दों में नहीं बल्कि उसके भाव में निहित रहता है। विज्ञान की शब्दावली में शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है, किंतु आध्यात्म एवं धर्म की शब्दावली में उसका भिन्न अर्थ भी होता है तथा उसका तात्पर्य एवं उद्देश्य भी भिन्न होता है। अतः ऐसे शब्दों, वाक्यों एवं श्लोकों को उसी रूप में नहीं समझना चाहिए जैसा कहा गया है, बल्कि उसके भावों को समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे उसका मंतव्य क्या है। इन्हें अक्षरशः सत्य नहीं मान लेना चाहिए। एक ही सत्य को कई प्रकार के कहा जा सकता है। यह साहित्य में अभिव्यक्ति की शैली है जिसे वैज्ञानिक ढंग से समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सत्य को पकड़ने की चेष्टा करना चाहिए, तभी उसका वास्तविक अर्थ एवं मंतव्य समझ में आ सकता है, अन्यथा वे भी विवाद का विषय बन सकते हैं जिसका वास्तविक तात्पर्य ये धर्म गुरु भी नहीं बता पा रहे हैं, जिससे इस आध्यात्म की वैज्ञानिकों द्वारा अपेक्षा की जा रही है तथा इसको मात्र कल्पना मानने लगे हैं। आज इस विज्ञान के जगत में इस आध्यात्म एवं धार्मिक साहित्य को वैज्ञानिक ढंग से तर्क एवं प्रमाणों द्वारा समझने की आवश्यकता है, अन्यथा आज का बुद्धिजीवी युग इसे अस्वीकार कर देगा। भारत का पुराण साहित्य भी ऐसा ही है, जिसको शब्दों से नहीं बल्कि उसके प्रयोजन व भावों को समझने व समझाने की आवश्यकता है, उसके गूढ़ार्थ को समझने की आवश्यकता है। सद्गुरु मौनी देव भगवान नमो नमः। इसी प्रकार यह श्लोक है जिसका तात्पर्य है कि जिसे गुरु बना लिया है तथा जिससे मंत्र दीक्षा ले ली है, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उस मंत्र का जाप करते रहने से निश्चित ही उसकी परम गति होती है तथा इसका त्याग करने से उसकी दुर्गति ही होती है। फिर उसका उद्धार करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। जिसे आत्मानुभव नहीं होता वह दरिद्र ही है, जो उसकी जीवित मृत्यु के समान है। शिव क्रोधात गुरु त्राता, गुरु क्रोधा शिवो नहीं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञं न लभ्यते। आत्मज्ञानी गुरु की शक्ति महान होती है, वह ईश्वर का ही रूप होते हैं। उसमें शाप एवं वरदान की शक्तियाँ होती हैं। वह प्रकृति पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, प्रकृति भी उनके वश में होती है। संतों के शाप से ब्रह्मा व विष्णु भी नहीं बचा पाए। विष्णु के द्वारपाल को भी इस शाप का फल भोगना पड़ा। इसलिए यदि भगवान शिव यदि रुष्ट हो जाएं तो गुरु उनकी रक्षा कर सकते हैं, किंतु यदि गुरु रुष्ट हो जाएं तो भगवान शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी प्रकार से गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के बिना इस संसार सागर से उद्धार करने वाला अन्य कोई भी सक्षम नहीं है। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही किसी का उद्धार करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रस कारका, एक एव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। मंत्र तो कई हैं, ईश्वर प्रार्थी के मंत्र हैं, देवी देवताओं के की उपासना के मंत्र हैं, योग की सिद्धियों के मंत्र हैं, भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के मंत्र हैं, मारण मोहन वशीकरण के मंत्र हैं, यक्ष और राक्षसों के मंत्र हैं, सिद्धियों के मंत्र हैं, वाचा सिद्धि के मंत्र हैं, आवाहन के मंत्र हैं, विसर्जन के मंत्र हैं। इस प्रकार 7 करोड़ महामंत्र हैं जिसके जाप से इष्ट फल की प्राप्ति होती है, किंतु ये सब साधक में भ्रम पैदा करते हैं कि वह किसकी उपासना करे तथा इससे जो फल प्राप्त होता है वह भी अनित्य है। जो नित्य एवं शाश्वत फल को प्राप्त करना चाहता है उसे तो एकमात्र 2 अक्षर वाला गुरु नाम के मंत्र का ही सहारा लेना चाहिए, जिससे उसके सभी रोग शोक संकट आदि दूर होकर उस एक ही परम पद की प्राप्ति होती है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। अतः सभी प्रकार के साधनों की अपेक्षा एकमात्र गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए।
न मृखा स्यादिदं देवी मुक्तिदः सत्यरूपिणी गुरुगीता सममस्तोत नास्ति नास्ति महितले। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता के समान इस पृथ्वी पर अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। गुरु की वंदना पूजा सेवा से ही शिष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां व आत्मानुभूति होती है। अन्य कोई भी मंत्र सर्वसिद्धि नहीं करा सकता। जिस शिष्य ने गुरु गीता के अनुसार गुरु को ही परमेश्वर मान लिया है, उसी को इसका फल प्राप्त होता है। उसे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल गुरु नाम का स्मरण और उनकी आज्ञा का व उपदेशों का पालन मात्र करना ही पर्याप्त है। मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, यह सत्य स्वरूप है। गुरु गीतां इमां देवी भव दुख विनाशिनीं गुरु दीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत क्वचित। इस गुरु गीता का पाठ इस संसार के सभी प्रकार के दुखों का नाश कर उसे परम शांति व आनंद देने वाला है। इसका नित्य पाठ करने से मनुष्य के सभी प्रकार के विकार नष्ट होकर उसे परमानंद की प्राप्त होती है। इसका पाठ स्वयं को एकांत में शांत चित्त होकर एकाग्र मन से करना चाहिए। मंत्र चाहे कैसा भी हो, एकाग्र से उसका निरंतर जाप व पाठ करने से उससे संबंधित सिद्धियां अवश्य मिलती हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार गुरु गीता का नित्य पाठ करने से गुरु के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति निश्चित हो जाती है, किंतु इसका पाठ उसी के सामने करना चाहिए जिसने गुरु दीक्षा ली है। अन्य के सामने इसे नहीं करना चाहिए। उसे इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। गुरु के निर्देशानुसार कार्य करने से ही सफलता मिलती है। रहस्यमत्यन्तरहस्यमेतन्न पापानि लभ्यमिदं महेश्वरिः अनेकजन्माति पुण्यपाकाद् गुरुः तु तत्त्वलभते मनुष्यः। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, मनुष्य गुरु तत्व का यह रहस्य जानना अति कठिन है। सामान्य व्यक्ति जैसा दिखाई देने पर भी उसकी महिमा इतनी महान है कि सामान्य बुद्धि वाला उसकी महिमा को नहीं जान सकता। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। उसका यश और वैभव ईश्वर से किसी प्रकार कम नहीं है। जो ईश्वर की अनुभूति करता है वह ईश्वर से भी महान माना गया है। यदि कोई गुरु नहीं होता तो ईश्वर की अनुभूति कौन कराता है। ईश्वर स्वयं एक रहस्य है, जिसे प्रकट करने वाला गुरु रहस्यों का ही रहस्य है, जो उस रहस्य का उद्घाटन करता है। उसका यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है, जिसे हर व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। योग्य पात्र के सामने ही प्रकट किया जाता है। पापियों को इस रहस्य का पता भी नहीं चलता। जिसने अनेक जन्मों में जो पुण्य कर्म किए हैं और जब उन पुण्य का परिपाक होकर अपना फल देने को उपस्थित होते हैं, तभी उसे इस गुरु तत्व की महिमा का बोध होता है और तभी उसे कोई सद्गुरु मिलते हैं। अन्य तो भटकते रहने पर भी उन्हें कोई सद्गुरु नहीं मिलता। यही इसका रहस्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वतीर्थ गवाहस्यं संप्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शीर्षि धारयन्। जिसने यह मात्र सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ली है, उसी का एकमात्र सहारा ले लिया है, फिर विभिन्न तीर्थों में भटकने व उससे स्नान करने, मूर्ति पूजा करने, मंदिर जाने, कथा भगवत सुनने, सत्संग करने आदि का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। इन सब से जो फल प्राप्त होता है वे सभी फल एक गुरुदेव से ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर अन्यत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरुदेव के चरणामृत का पान कर तथा शेष को अपने मस्तक पर लगाने से सभी तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाता है। गुरुदेव ही जीवत्व तीर्थ हैं। गुरुपादोदकं पानं गुरुरुक्षश्च भोजनम गुरुमूर्ते सदा ध्यानम गुरुनाम सदा जपेत। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, वह सदा भटकता ही रहता है। उसे काबू में करना ही एकमात्र साधना है। सर्वप्रथम उसकी भाग दौड़ भोग प्राप्ति की ओर होती है। उसे प्राप्त करने के लिए वह नैतिकता, समाज व्यवस्था, नियम, संयम, मर्यादा सभी का उल्लंघन कर जाता है। उसके लिए अच्छा
वही है जो उसके स्वार्थों को पूरा करे, उसकी कामना वासना को तृप्त करे, चाहे उसके लिए छल प्रपंच धोखा जालसाजी चोरी हत्या अपहरण कुछ भी क्यों न करना पड़े। फिर सत्संग में पढ़कर तथा धर्म ग्रंथों को पढ़कर जब उसे होश आता है तो वह विभिन्न गुरुओं को खोजता फिरता है, कहीं तीर्थ यात्रा करता है, विभिन्न नदियों में स्नान करता है, तर्पण पिंडदान करता है, धार्मिक सभाओं में प्रवचन करने जाता है और न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। फिर उसे विभिन्न लोगों द्वारा जो जो साधनाएं बताई जाती हैं सभी करने लगता है, कभी प्राणायाम कभी हठ योग की क्रियाएं, कभी मंत्र जाप, कभी ध्यान आदि करने लगता है। ये सब क्रियाएं मन में नए भटकाव पैदा करती हैं। मन चाहे बुराई में भटके अथवा अच्छाई में है उसका भटकाव ही, वह किसी एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जब तक वह किसी एक स्थान पर नहीं टिकता तब तक वह शांत नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उसे एकमात्र सद्गुरु चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उसे गुरुदेव के चरणामृत का ही पान करना चाहिए तथा गुरु भोजन कर चुके उसके बाद जो कुछ बचा हुआ है उसी को ग्रहण करना चाहिए। अपने लिए अलग व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, उसी को प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए तथा गुरुदेव की मूर्ति का ही ध्यान करना चाहिए तथा गुरु नाम का ही जप करना चाहिए। इसी से मन का भटकाव कम होकर वह स्थिर हो जाता है, जिससे सभी प्रकार के तीर्थों आदि का फल उसे मिल जाता है। मन को एक स्थान पर केंद्रित करना ही सबसे बड़ा साधन है। सद्गुरुदेव भगवान।